माइनस एन, है ना। देखिएगा ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। कहता है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। सवाल में कहता है कि एक और स्वयं से विभाज्य है, केवल एक और स्वयं से। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपसे अभाज्य पूछ रहा है। एक और स्वयं से सिर्फ अभाज्य संख्या ही कटता है ना। तो कह रहा है 2 से बड़ा, मतलब 2 को नहीं लेना है, और 30 से छोटा ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं से कटता है। तो आप बताइए कौन कौन हो जाएगा जी। देखो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही ना होगा। 2 से बड़ा और 30 से छोटा अभाज्य संख्या यही होगा। आप गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का कोई नियम कानून नहीं होता, ये बात जान लीजिए। कोई रूल, कोई फॉर्मूला नहीं होता है वही तो बोल रहे हैं जी। अभाज्य का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कारण यह है क्योंकि अभाज्य एक निश्चित अंतराल पर नहीं आता है। देखो यहां पे रीजन समझो, 3 के बाद 2 बढ़ाए तो 5, अब फिर 2 बढ़े तो 7, अब फिर 4 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। जब कोई एक निश्चित गैप नहीं है तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है। फॉर्मूला ट्रिक जो भी होता है वो एक श्रेणी के लिए होता है, जो एक समान अंतराल पर श्रेणी है, कुछ विशेष प्रॉपर्टी उसमें लग रहा हूं। अभाज्य में कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं होता है, कोई विशेष कह सकते हैं एक नियम पे नहीं होता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए एग्जाम में सवाल एक छोटा गैप का पूछा जाता है। अब देखो यही सवाल है तो आराम से तुरंत लिख के हम लोग गिन लिए, 9 होगा। बड़े आगे चलिए, यहां पर आज ये 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा। तो 20 से छोटा अभाज्य संख्या तो आप खुद देख लो, यहां पर 2 होगा, और 2 के बाद आपका 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। आपका कै गो है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। एक और चीजें यहां पर आप लगा सकते हैं, एक और चीजें आप लगा सकते हैं। आप याद करो, मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया था, मैंने मोबाइल नंबर आपको बताया था 44 22 32 23 21। मैंने एक मोबाइल नंबर आपको बताया था 44 22 32 23 21, याद है। अब देखो ये जो आपका पहला जो मोबाइल नंबर था, हमारा पहला जो आपका डिजिट था, वो 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या बताता है। 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या बताता है। और ये जो आपका मोबाइल नंबर 4 फिर से है ना, ये 10 से 20 के बीच बताता है। तो सवाल कहता है कि 1 से लेकर के 20 तक कै गो होगा। तो 1 से 10 तक 4 गो और 10 से 20 तक 4 गो, तो टोटल कितना गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा आपका, है ना। टोटल कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 20 तक 4 4 8 गो अभाज्य संख्या होगा। आंसर हो जाएगा हमारा। कर सकते हैं ना। 1 से लेकर के 20 तक कुल मिला के अभाज्य संख्या जो होगा वो 8 गो हो जाएगा आपका। 4 4 8, 1 से 10 तक 10 गो और 10 से 20 तक 10 गो, 4 गो, तो कुल मिला के 4 4 8 गो हो गया। आप यही चीज मोबाइल नंबर चाहे तो पिछले सवाल में आप लगा सकते थे। पिछले सवाल में करा था 30 तक, तो कितना 4 4 8 और 2 10। 30 तक में कह गो 10 गो 10 गो, लेकिन 2 से बड़ा बोल रहा था, मतलब 2 को छोड़ना था। तो 10 में एक गो 2 छोड़ दिए तो कह गो हुआ 9 गो। पिछले का आंसर 9 हुआ था। बड़े आगे, हाँ, तो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज गिन सकते हैं आप। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि 25 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग।
25 से 75 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इस मोबाइल नंबर का भी चाहे तो यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मली आप लिख भी सकते हैं। देखिए पहले लिख के हम गिन ले रहे हैं। 25 के बाद आभाज्य संख्या सीधे जाइए 29, फिर 31, फिर 37, फिर सीधे आपका होगा 41, फिर होगा 43, फिर होगा 47, फिर इसके बाद होगा आपका कितना 53 आपका होगा, फिर सीधे होगा आपका 59 होगा, फिर इसके बाद होगा 61 होगा, फिर हो जाएगा 67 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। आप गिन लो, यही है आभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ आपका। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को कुल मिलाकर के आभाज्य संख्या हो जाएगा। आभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटना चाहिए। तो आप देख लो 25 से 75 के बीच में कौन कौन हो सकता है, तो 29, 31, फिर 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 आपका 12 आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप चाहे तो इस फोन नंबर से भी काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो 25 से हमको 75 कहता है, तो देखिए ये हो जाएगा 1 से 10, ये हो जाएगा 10 से 20, ये हो जाएगा 20 से 30, अभी इसको भी इग्नोर कर दीजिए। 30 से 40 लीजिए, 40 से 50 ले लीजिए, 50 से 60 ले लीजिए और 60 से 70 ले लीजिए, है ना। तो कितना हो गया जी, 2 2 4 और 3 7 और 2 9 9 हो गया। कहां से कहां तक, 30 से 70 तक। अब बोलो 70 के बाद होगा कौन, 71 73, 71 73, 71 73, 2 गो और उधर, और फिर 30 से पहले 1 गो और 29, तो टोटल क्या गो हो गया आपका, 12 को आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा भी सोच सकते हैं ना, ये हो गया 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 9 गो। 70 के बाद 75 तक ना आपको लेना है, तो 70 से 75 तक उंगली पे गिन लीजिए, 2 गो होगा, 71 73, तो 2 गो उधर बढ़ा दिए। अब फिर देखिए 30 से पहले अब 25 तक लेना है, तो ये कहीं को सिर्फ है ना, सिर्फ एक ही 29 आवाज है, तो एक हमने यहां जोड़ दिया, आंसर हमारा कितना 12 हो जाएगा आपका। बड़े आगे चलो अगला सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है 70 और 80 के बीच आने वाली सभी आभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। तो सबसे पहले 70 और 80 के बीच के सारे आभाज्य संख्या को बोलिए। तो 70 के बीच, 70 से आगे 71, फिर 73 और फिर 79, बस यही 3 गुना होता है। 70 से 80 के बीच सिर्फ यही 3 आभाज्य संख्या है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 9 3 12, 1 13 का 3 1 हो गया, और 21 और 1 22 हो गया, 223 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बढ़े आगे, चलिए देखिएगा सब लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखेंगे। 109 और 121 दोनों शामिल लिख दिया, इसका मतलब यह है कि दोनों को लेना है। और फिर कह दिया के बीच कितने आभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। तो दोनों शामिल मतलब अगर दोनों है तो भी लेना है और के बीच भी लेना है, शामिल को भी लेना है और के बीच को भी लेना है, कितनी आभाज्य संख्या है। तो आप बताइए, यहां भी मौखिक करेंगे। देखो 109 तो खुद आभाज्य संख्या, किसी के पहाड़ा में 109 आता है, किसी के पहाड़ा में 109 नहीं आता है आपका, है ना। विक्रम क्या बोल रहा है, विक्रम गुप्ता, बहुत बड़ा दे देगा तो क्या करेंगे। बहुत बड़ा नहीं देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। एक लिमिट में देगा जिसको आप कर सकते हो। देखो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं आपको दिख रहा है ना, दिखेगा आपका। एक लिमिट में देगा जितना विद्यार्थी कर सकता है। जब कोई नियम ही नहीं तो बहुत बड़ा कैसे दे देगा। अब बाकी कुछ कुछ मैंने याद करने के लिए थ्योरी में बताया था सबसे शुरुआत में आभाज्य के पास, कि 1 से 25 तक 9 गो होता है, 1 से 50 तक 15 गो होता है, और 1 से 100 तक 25 गो होता है। फिर बताया था 1 से 200 तक 46, है ना, इस तरीके से बताया था।
तो वो जो जो चीजें मैंने लिखाया था उनको आप याद रखिए। अब बाकी ये सारी चीज, बहुत बड़ा गैप नहीं देता है, छोटा ही गैप। देखो ये सवाल है आपका 109 से 121, जिसको इंसान बड़ा इजी है, बहुत जल्दी कर सकता है। तो 109 आभाज्य संख्या होता है। इसके बाद बताइए, फिर इसके बाद हो जाएगा 113 हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 117, नहीं मतलब 13 और 17 अभाज्य है तो 113 और 117 होगा। 13 नाम है 117, 117 तो ये करता है। फिर 17 सते 119, कहां पहाड़ा याद नहीं है, 119 में नहीं होगा आपका, है ना। तो 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, बस 2 ही वो होगा। एक 111 37 थी, 111 होता है, 121 11 का स्क्वायर, 2 ही होगा जी। और लग रहा है कोई तो बोलिएगा, बस सही आंसर हो गया 2 को। और दोनों को शामिल कह रहा है, मतलब अगर ये दोनों शामिल है, अगर दोनों आभाज्य संख्या तो आप गिन सकते हैं। तो ये आभाज्य संख्या तो हमने गिना, बट ये आभाज्य नहीं है इसलिए नहीं गिना। 11 का स्क्वायर 121 होता है। बढ़े आगे, हाँ 111 37 थी, 111 मैंने भी बोला ना। 37 का पहाड़ा याद है, याद है नहीं है तब 40 तक पहाड़ा याद रखना है, बहुत हेल्प मिलेगा कैलकुलेशन में, है ना। ऐसे भी 111 क्या है, 1 2 3, 3 से कट रहा है। आगे बढ़िए, 6 नंबर सवाल सब लोग। सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे सब लोग। 4 लगातार आभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल 385 और 1001 हो तो सवाल कहता है बड़ी आभाज्य संख्या क्या है, आपसे पूछा जा रहा। देखिए यहां पर 4 लगातार आभाज्य संख्या है, लगातार आभाज्य संख्या, लगातार आभाज्य संख्या 4 को हमने मान लिया, ए बी सी और डी मान लिया, ठीक है। पहला 3 का गुणनफल ए गुना बी गुना सी दिया है 385, और अंतिम 3 कौन कौन है, बी गुना सी गुना डी है, और ये कितना दिया भाई, 1001 दिया है। आप यहां पर सिंपली इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड क्यों कर देंगे, गुणा में जब राशि रहे तो भाग ही करते हैं, भाग देने से क्या होता है, जो कॉमन रहेगा ऊपर नीचे कट जाएगा। आप इन दोनों को काटिए सब लोग, तब 11 से कट रहा है क्या, 11 99 और 11 कम 11, 11 से भी कट रहा है, 11 33, 11 55, फिर 7 से कट गया 13 बार में, और 7 से कटाइए 5 बार में। तो आप देख लो, सबसे छोटी संख्या हमने क्या लिया था, ए, और सबसे बड़ी संख्या डी। आप देख लीजिए ए कितना आ गया 5 और डी कितना आया 13, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा हमारा 13 हो जाएगा। तो 4 ठो संख्या है लगातार, हमने मान लिया ए बी सी डी, और कहता है फर्स्ट 3 का गुणनफल, पहला 3 का गुणनफल। तो पहला 3 को गुणा किया, फिर आखिरी के 3 को गुणा किया, और ये दिया हुआ है। बीसी बीसी काट दीजिए, ए का 5 हो गया और डी का 13 हो गया यहां पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे सभी लोग। कहता है 3 आभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे हमने एबीसीडी क्या लिखा है, बढ़ते क्रम में, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, बढ़ते क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम है। कोई बात नहीं, हम कर पाएंगे बहुत इजीली। 3 आभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप देख लो यहां पर आभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन। तो यहां पर आप देख लीजिए, आभाज्य संख्या है ए है, फिर बी है और फिर सी है, और ये घटते क्रम में, ध्यान रखना ये घटते क्रम में है, घटते क्रम, एरो नीचे, घटते क्रम में। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और सी सबसे छोटा है।
घटते क्रम का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर कहता है यदि पहली दो का गुणनफल 323 है तो आप देख लो a गुना b बराबर कितना? 323। और फिर कहता है अंतिम दो मतलब b गुना c बराबर 221। सिंपली हमने यहां पर क्या किया? डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो क्या b से b खत्म हो जाएगा? इसको काटिए सभी लोग, कटेगा तो जरूर। 13 से कट रहा है क्या? 17 से कट रहा है। 17 से इसको देखिए तो 17 एकम 17, हाँ 17 से कट गया तो 17 एकम 17, 17 9 153, 17 9 53 से है ना। और 17 एकम 17 और 17 3 51। इसका मतलब इसको हम लोग घटते क्रम में लिखे थे तो बड़ी संख्या इसमें कौन था? सबसे बड़ा ए था ना। बड़ी संख्या कौन था? ए था। तो कह रहे सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ए का मान कितना आया? 19। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ना जी। तब सवाल कहता है कि घटते क्रम में 3 आभाज्य संख्या आपको लेना है, तो हमने ए बी सी मान लिया। देखो ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, और फिर ये उससे छोटा होगा आपका। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा आपका। आगे बढ़े। देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है जी? 100 है। 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। फिर कह रहा है उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो संख्या क्या होगा? यहां पर एक भाषा लिखिएगा सब लोग। पहले लिखेंगे 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल, 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 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल। सम, सम बोले तो इवन, सम तभी होगा, सम तभी होगा, 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल सम तभी होगा, सम तभी होगा जब 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 उसमें से एक आभाज्य संख्या, जब उसमें से एक आभाज्य संख्या, जब उसमें से एक आभाज्य संख्या, जब उसमें से एक आभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा, 2, जब उसमें से एक आभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा, 2, ऐसे 2 लिख लेना यहां पर। जब उसमें से एक आभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा, है ना। देखिए समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली चीज तो आभाज्य संख्या सबसे पहला कौन होता है? 2 होता है। फिर 3 5 7 11 13 17 इस तरीके से होता है ना। आप बताइए आभाज्य संख्या सिर्फ तो यही होता है। आभाज्य संख्या में अगर हम इवन की बात करें तो सिर्फ 2 ही होता है, सिर्फ 2 ही है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है। ये आपका सम भी है, अभाज्य भी है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब का सब ऑड होता है, इस बात का ख्याल रखिए। सब का सब ऑड होता है, सिर्फ इवन अगर है तो 2 है। अब 2 को थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं ऐसे। अब इधर से 3 को आप जोड़िए, 3 संख्याओं का योगफल 100 है। 2 को छोड़ करके आप 3 को आभाज्य संख्या इधर से जोड़िए। किसी को भी 3 को जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बोलिए 3 को जोड़ करके कहीं भी क्या इवन आ रहा है? जोड़ने पर इवन 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 आ रहा है क्या? आप 3 को, किसी 3 को आप जोड़ के देखो क्या इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है? ऑड आ रहा है ना, ऑड आ रहा है। देखो 3 5 2 को जोड़े तो इवन हुआ, ऑड ऑड जोड़ने पर इवन होता है। 3 और 5 जोड़े 8 इवन हो गया।
लेकिन जैसे ही इसमें 7 हम जोड़ दिए तो फिर ये वापस ऑड हो गया, ये है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या 3 गो आभाज्य संख्या का योगफल कभी 100 पूर सकता है? पूरेगा? नहीं पूरेगा। क्यों नहीं पूरेगा? क्योंकि वो इवन है और हम देख पा रहे हैं कि 3 आभाज्य संख्या को जोड़ने पर ऑड आ रहा है ना ऑड। तो कभी भी 3 गो इधर से आभाज्य संख्या सोचिएगा हम जोड़ के 100 पुरा ले तो कतई संभव नहीं है। उसके लिए आपको 2 गो इधर से लेना पड़ेगा ऑड वाला, आइए को क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, एकदम 2 लेना कंपलसरी है, क्योंकि 2 अगर ले लेंगे तो बाकी 2 गो उधर से ऑड लेना पड़ेगा। अब ऑड 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन। अब +2 100 पुर सकता है। एक गो 2 लेना कंपलसरी, वही मैंने भाषा में लिखाया है कि यदि 3 आभाज्य संख्याओं का योगफल इवन हो तो उसमें से एक आभाज्य संख्या 2 होना चाहिए या 2 लेना जरूरी है, तभी हो पाएगा आपका, है ना। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 गो संख्या लेना है, 3 आभाज्य संख्या लेना है। हमने 2 ले लिया, ये तो कंपलसरी है लेना, तभी सम पूर पाएगा। आप कहता है यदि उसमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो बोलो अगर ये x है तो ये क्या है? x प्लस 36 है। कह रहा उसमें से एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 36, तो क्या तीनों आभाज्य संख्या लिखा गया। अब बोलो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बराबर 100 नहीं हो जाएगा? तो जोड़िए सारे विद्यार्थी यहां पर, 2 प्लस x प्लस 36 प्लस में x बराबर कितना? 100। अब देखिए 36 और 2 38 जाके घट जाएगा 100 में से, तो 62 हो जाएगा, और x 2x, तो x का मान 31 हो गया। x का मान जो है ना वो 31 हो जाएगा आपका, x का मान जो है वो 31 हो जाएगा। अब सवाल में क्या कहता है कि तो संख्या बताइए, तो बताइए जी यहां पर ये कितना हो जाएगा? 31, यहां 31 और 36 67, और यहां कितना? 2, यही 3 गो आभाज्य संख्या निकल गया, 31 67 2। आप चाहे तो इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए 100 पुर जाएगा। पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है? तो हमसे कह रहा है कि उसमें से संख्या बताओ कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए, नजर डालिए, 67 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? बोलिएगा। 36 ऐड होगा किसमें? आप बताओ x में, x का मान कितना आया? तो 31 यहां पे रखे, तो 31 और 36 ऐड किए तो तब 67 आया। आगे बढ़े, कुछ पूछना है भाई? बोलिएगा। x की वैल्यू ही तो रखे हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइएगा, प्रिंस, पंकज, विक्रम, ऋषिकेश, ऋतुराज, विक्रम, आंसर बताइए। देखिए इसमें 31 नहीं, ऑप्शन में हमारा अवेलेबल 67 है, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है 4 लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना? 208 है जी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? 4 गो लगातार विषम संख्या। तो अगर बेसिकली बनाना है तो पहले तो ऐसे बनाएंगे हम, अगर सवाल को बेसिकली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप सबसे पहले 4 ठो विषम संख्या लिख लीजिए। बताइए विषम संख्या कितने के अंतराल पे होता है? 2-2 के अंतराल पर। सम संख्या कितने के अंतराल पर? 2-2 के अंतराल पर। तो आप विषम हो या सम हो दोनों को ऐसे मान सकते हैं। पहली विषम संख्या x कह देंगे, दूसरी विषम संख्या 2 के अंतराल पे होता है तो x + 2, फिर हो जाएगा x + 4 और फिर हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी यहां पर 2, 4, 6 को देख के समझते हैं कि सम है,
ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 का गैप है कि नहीं है, 2 का गैप है तो ये विषम हो सकता है। 6 थोड़ी ना है, x प्लस 6 है। अगर सिर्फ 6 रहता तो सम होता है, x प्लस 6 है। अब x रहेगा 3, तो 3 और 6 9, देखिए विषम हो गया आपका। तो ये 2-2 के अंतराल पर सम विषम होता है, तो हमने मान लिया x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। और पता है इसका सम कितना दिया है? 208 दिया हुआ है सवाल में, इसका सम दिया है 208। तो जरिए आप सारे विद्यार्थी जोड़िए इसको, तो जोड़िए कितना हो गया 4x और 6 4 10 2 12 बराबर में हो जाएगा 208 हो जाएगा। तो 12 जाके घट जाएगा 196 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी? 4x बराबर कितना 196 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात? अब 4 से इसको काट दीजिए तो x का मान 49 हो गया। सवाल कहता है सबसे बड़ी संख्या बताओ कितना, तो सबसे बड़ा x की x प्लस 6, तो x का मान 49 आया, तो 49 में 6 हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा बेसिक रूल्स होगा, नोट करिए। फिर और में एक और तरीके देखते हैं हम लोग। 4 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या में 2-2 का गैप होता है, इसलिए x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 हमने कर लिया। और चारों का सम दिया है 208, तो हमने चारों को जोड़ करके 208 कर लिया। फिर x की वैल्यू आ गया और बैठा दीजिए उसको। बड़े आगे देखिएगा। और में इसमें कुछ पूछना है किसी को? अगर सम संख्या भी होता तो भी हम क्या करते हैं, 2-2 के गैप पर ही लेते हैं हम, है ना। देखिए और में क्या कर सकते हैं, बोलिए। 208 क्या दिया हुआ है जी? सम दिया हुआ है, दिया है ना। तो एक चीज जान लो, एवरेज जो होता है ना, एवरेज जो होता है वो सबसे मिडिल नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं मिडिल वैल्यू होता है। वैल्यू कहिए नंबर कहिए, बात बराबर है। औसत औसत औसत, जब भी किसी संख्याओं का औसत निकालना हो तो औसत का मतलब होता है ठीक बीच वाला होता है। मिडिल वैल्यू या मिडिल नंबर कह सकते हैं आप, है ना। अब एवरेज निकालेंगे कैसे? तो एवरेज बराबर पता है क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा, और बटा में होता है नंबर ऑफ डाटा होता है। नंबर ऑफ डाटा होता है, सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा होता है, ध्यान रखना है। सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। अब देख लो जरा यहां पर, इन चारों संख्याओं का सम कितना है? 208 है। और नंबर ऑफ डाटा कितने संख्या है? 4। 4 संख्या कुल मिला के, तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपका कितना हो गया? 52 हो गया। आपका हो गया ये 52 हो गया एवरेज, मिडिल वैल्यू हो गया। अब देख लो यहां 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है कि नहीं बात? आज इसका मिडिल वैल्यू कितना है? 52। तो बताइए इस 4 गो का मिडिल यहां पे होगा क्या? देखो 2 गो इधर 2 गो इधर, इन दोनों के बीच में ये मिडिल हो गया, 52 हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये चारों सम नहीं है, विषम है। चारों जो है वो सम नहीं है, क्या है? विषम है। लेकिन सबसे मिडिल वैल्यू 52 आ गया, तो 52 से एक पहले जाइए 51, और 52 के बाद एक जाइए 53। क्या यही विषम संख्या है? 51 53 51 53, और 53 के बाद विषम संख्या 55, और यही सबसे बड़ी विषम संख्या। आंसर हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा? 4 गो के बीच में तो यही ना होगा मिडिल, मिडिल तो यही होगा जो कि 52 है। एक पहले भी विषम है, बाद भी विषम संख्या, तो 52 से पहले विषम 51, अब 52 के बाद विषम 53। सबसे बड़ी विषम संख्या का 53 के बाद 55, 55 हमारा आंसर। अगर सबसे छोटी का था तो 51 से पहले 49 था, 49 हम कह देते फिर। तो ये हमारा सोच हो सकता है। जहां तक इसकी बात है तो इसको हम मौखिक कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि एवरेज सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा होता है, तो सम ऑफ डाटा 208 तो दे रखा है,
और संख्या भी 4 गो, यही 4 से भाग दे के 52 कर लेंगे तो 52, तो उधर 53 और फिर अगली संख्या 55 आंसर। तो ये हमारा सोच हो सकता है एवरेज से आपका। आगे बढ़े। चलिए देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगर लगातार 5 संख्या, देखो 5 संख्या आ रहा है, थोड़ा वेट कर, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 गो है, तो 3 7 5 वाला सब आ रहा है, वो तो और ही आसान हो जाएगा। क्या 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, ये क्या दिया है जी, वर्गों का योगफल या स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम है ना। तो सबसे छोटी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है। तो देखो यहां पर ये सवाल बेसिकली हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मानना पड़ेगा 3 लगातार संख्या, 3 लगातार संख्या। अब जब लगातार प्राकृत संख्या कह दिया तो प्राकृत संख्या में कितने का गैप होता है, एक एक का गैप होता है, एक एक का गैप होता है। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या हमें लिखना है, 3 लगातार प्राकृत संख्या हमें लिखना है। तो आप बताइए आप क्या ले सकते हैं, देखो तो x, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, ये ले सकते हैं। और नहीं तो एक और ले सकते हैं आप, और में x से शुरू किया ना, हम x माइनस 1 से शुरू कर देंगे, कम में शुरू करेंगे, फिर हो जाएगा x और फिर हो जाएगा x प्लस 1। एक के अंतराल पे लेना है तो x x प्लस 1 x प्लस 2, नहीं तो x माइनस 1 x x प्लस 1, बतिया बराबर है। अब देखो इन दोनों में हम जो है ना इसका प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन उसके कंपैरिजन में आसान होगा। अगर उसको हम लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम यहां पे नीचे वाला ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बोलिए 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में दिया 1300, है ना। फिर पता है देखिए ये दोनों मिलाकर के एक फॉर्मूला हो जाएगा, अलजेब्रा का सूत्र। देखिए यहां पर इसको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। याद रखना है सभी को, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है सभी को, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर उसको यूज कर ले तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 हो जाएगा। आएगा बाहर में इधर ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये बोलिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर। हाँ, और फिर 2 एकम 2 जाके उधर घट जाएगा तो 1300 कितना 23 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे 441 बार में। तो बोलो x स्क्वायर बराबर 441, तो x का मान 21 हो गया, x का मान 21 हो गया। तो सवाल कहता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ कितना है, तो आपने नीचे वाले को लिया है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, ये होगा आपका। तो हो जाएगा x का मान 21 और -1, आंसर हमारा 20 हो जाएगा। तो एक तरीका हमारा ये होगा सवाल बनाने का, जितना इजीली यहां पर x का मान निकल गया उतना इजीली ऊपर वाला लेते तो नहीं होता। आपको करना पड़ता है x का स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक तोड़ते तब जाके x का मान निकलता। इसलिए हमने जानबूझ के नीचे वाला लिया है।
और यही लेना होता है जब तीन संख्या लगातार मानना हो तब। क्या फॉर्मूला? वो तो तब लगाएंगे जब एक से, जब शुरू से प्राकृत संख्या के वर्गों का योग लेना होता है तब। शुरू से एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर, अगर शुरू से जोड़ना हो तब वो फॉर्मूला लगाएंगे। और ये क्या है 1325, कहीं 20 से तीन गो संख्या के वर्गों का योगफल होगा, समझे? वो फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा। प्राकृत संख्या का योगफल n+1/2 सब तब लगाते हैं जब एक से जोड़ना हो शुरू से, तब फॉर्मूला। 20 से जोड़ने के लिए फॉर्मूला नहीं लगता है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। एक और तरीके हम लोग देखेंगे इसका। देखो यहां पर स्क्वायर करना है इसका ना, स्क्वायर करना है। यहां पर एवरेज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। एवरेज पिछला सवाल में लगाया था ना, उसमें स्क्वायर नहीं करना था। देखो आप इसमें भी एवरेज के कंसेप्ट लगेगा, स्क्वायर नहीं करना है। इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें स्क्वायर करना है इसलिए एवरेज नहीं लगेगा, है ना। एवरेज यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद जो है ना गैप अलग अलग हो जाता है, इसलिए एवरेज ऐसे लगातार रहेगा तो गैप सेम है तो एवरेज लगा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने के बाद गैप अलग अलग हो जाता है इसलिए एवरेज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, है ना। और में देखिए हम ये सोच सकते हैं फिर दूसरा हमारा तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या पूछ रहा है जी कि सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सा है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में 18 लिखा है तो 18 ही सबसे छोटी संख्या होगा, है कि नहीं बात? 18 ही सबसे छोटी संख्या होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो है हम 19 का स्क्वायर करेंगे, और फिर इसके बाद हम 20 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं बात? क्योंकि सबसे छोटी 18 तो लगातार संख्या है, तो 19 20 स्क्वायर करके जोड़िए। क्या ये 1325 आ रहा है? यस सर। कैसे आ जाएगा? नो सर, 1325 ये होगा ही नॉट इक्वल टू 1325। देखिए 20 का स्क्वायर 400, अगर 400 400 400 भी तो 1200 होता है, 400 से भी सब छोटे छोटे, कैसे 1325 आ जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन पे हम ट्राई करेंगे। कितना है? 20 है सबसे छोटी संख्या, तो 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और फिर 22 का स्क्वायर। आप करके देख लो, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। ये जोड़ने पर 1325 आ गया। इसका मतलब उत्तर यही सही है आपका। ऐसे फिर हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। फिर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शंस में होगा, तो सबसे छोटी का स्क्वायर करिए और आगे का दो संख्या और स्क्वायर करके जोड़िए। यदि 1325 पूर्ण रहा है तो वही उत्तर होगा, नहीं तो फिर दूसरा होगा, क्योंकि सवाल कहता है वर्गों का योगफल 1325 है। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए आगे आइए तो नेक्स्ट पे कह रहा 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योगफल 54 है, तो इसमें सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा होगा आपसे पूछा जा रहा है ना। देखो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, आप एवरेज बता सकते हैं जी। बोलिए, क्या नहीं बता सकते? योगफल कितना दिया है? 54। कै गो संख्या का? तो 3 से भाग देंगे तो 18 नहीं हो जाएगा? यही तो 3 गो सम संख्या है, यही तो 3 गो सम संख्या है। आप बताओ एवरेज का मतलब मिडिल नंबर होता है क्या?
तो आप बताइए 3 गो संख्या का मिडिल नंबर यही ना होगा, 3 गो संख्या का मिडिल नंबर यही होगा, जो कि एवरेज 18 होता है। एवरेज का मतलब मिडिल नंबर अभी मैंने लिखा है, तो 3 गो संख्या का मिडिल नंबर यही बीच वाला संख्या होगा, तो बीच वाला संख्या समझो 18 निकल गया। सवाल कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ, और जबकि सब क्या है, सम है, सम है, तो 18 से पहले क्या होता है, सम 16 होता है, यही सबसे छोटी सम संख्या आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कहता तो 18 के बाद 20 होता है ना। और नहीं तो फिर और में बेसिक से करते, कैसे, x सम संख्या दो के अंतराल पे होता था, x+2 और x+4 करके हम बनाते हैं। इन सभी को जोड़ देते तो कितना होता बोलो, 3x + 6 और बराबर में 54, 6 जाए घटेगा 48, x का मान 16 हो गया। और सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, आंसर हो जाता आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। योगफल 54 दिया, 3 संख्या का 3 से भाग दिया, एवरेज हो गया 18। एवरेज मिडिल नंबर के बराबर होता है, मतलब बीच वाली संख्या 18 हो गया। करे सबसे छोटी बताओ तो 2 कम कर दीजिए, 16 आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल पे जाइए, 12 नंबर पे। 12 नंबर में कहता है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांक का योगफल 140 है, तो एवरेज निकालिए 7 से भाग दे करके। देखिए जी, 140 में 7 से भाग दिए तो एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया। और 7 गो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताइए 7 गो के बीच में यही होगा क्या, यही होगा। देखो 3 गो पीछे 3 गो आगे, यही जो बीच वाला संख्या वो सबसे मिड में होगा और इसी को हम एवरेज कहेंगे। तो एवरेज का मान कितना हो गया, 20 हो गया। देख लो एवरेज 20, बीच वाली संख्या। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर के बराबर होता है, तो ये 20 हो गया। सवाल करे सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताओ कितना है, तो 20 के बाद सम पूर्णांक बढ़ते क्रम में देखिए, 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक 26, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो जाएगा जी। तो एवरेज से इस तरह के सवाल को बड़ा इजीली कर सकते हैं। एवरेज बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं होता है। एवरेज जब भी निकालना हो तो संख्याओं का योगफल ऊपर और उसकी संख्या कहां, नीचे, नीचे। तो योगफल 140 दिया, 7 संख्या का 7 से भाग दिया 20, और एवरेज जो होता है सबसे बीच में मान होता है, तो 7 गो के सबसे बीच में ही 20 हो गया। सबसे बड़का पूछता है तो 20 के बाद 22 के बाद 24 के बाद 26 आंसर। छोटा पूछता है तो 20 से 2 कम किया 18 16 14 आंसर हो जाता आपका। क्या इसी तरह का अगला सवाल बना लेंगे। में विषम संख्या दिया है, न्यूनतम विषम संख्या हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्या, योगफल 87, तो 3 से भाग दिया एवरेज 29, 29 बीच वाला सबसे छोटी, आंसर 27 हो जाएगा आपका। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है तो सबसे बड़ी, चलो इसको बता दे रहे हैं, सुनिएगा सब लोग। 3 गो क्रमागत है पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक मतलब लगातार, सम विषम नहीं कहता है। क्रमिक मतलब हो गया क्रम में, लगातार। योगफल दिया है 1350, तो क्या एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने के लिए 1350 में हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 450। यही 3 गो पूर्णांक है और एवरेज होता है ठीक बीच वाला। तो बताओ बीच वाला कितना हो गया 400, और लगातार संख्या तो सबसे छोटका कितना होगा 449, और बड़का कितना होगा 451। सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल कितना है, तो सबसे छोटी 449 और सबसे बड़ा 451 को यदि हम जोड़ देंगे तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कुछ समझ में आया बात है। हाँ, तो कुछ पूछना है तो बोलिएगा। तो इसके बाद जानते हैं हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कल थ्योरी आपका, विभाज्यता का नियम पर कल हम इसका थ्योरी शुरू करेंगे, है ना। और कल इसका थ्योरी खत्म भी हो जाना चाहिए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल एग्जाम इससे बहुत सवाल पूछ रहा है ना। ठीक है, फिलहाल आज की सेवाएं तक, वापस मिलेंगे कल। पीछे वाली सारी चीज को आप सब लोग रिवाइज करिए।